अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आमिर हुसैन। आप देख रहे हैं सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज कराची। आज के हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंतहाई मशहूर व मारूफ शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर दिल अजीज शख्सियत है और मार्केट तो मार्केट, सोशल एक्टिविटीज, एसोसिएशन और दीगर हवाले से भी मशहूर व मारूफ शख्सियत में इनका शुमार होता है। आइए हम ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए अपने मोजिज मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। उमर आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इज्जत दे। आपने जो इतनी तारीफ कर दी, आपकी मोहब्बत है ये, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके दिन उतरे रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। उमर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, माशाल्लाह इस वक्त जो कहते हैं कि इरेजिंग सन, उभरता हुआ सूरज, उसकी मानिंद हैं आप। आज एसोसिएशंस जो के काम कर रही है और दीगर एक्टिविटीज जो हो रही है, उनमें जो हिस्सा हम आपका देखते हैं कि आप इनपुट देते हैं और लोगों की फलाह बहबूद के लिए, एसोसिएशंस के लिए, लॉ मेंटेन करने के लिए और दीगर अवामिल में जो आपकी एक्टिविटीज नजर आ रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका इस सफर में इब्तदा जैसे कि एज ए बिजनेसमैन कब और कैसे हुई? ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तारीफ मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की है जिसने इस मकाम पर मुझे पहुंचाया, और इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरे वालिद साहब का है। मैंने सन 2004 में जब मैंने स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट की नासरा स्कूल से, उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से मैंने अपनी इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सन 2006 में ही मैं मार्केट आ गया था यहाँ पर, और उसी के साथ मैंने अपनी तालीम भी कंप्लीट की, और फिर उसके बाद ये कारोबारी सिलसिला मेरा चला। मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे एक चीज़ ये हमेशा एक चीज़ बताई गई थी कि लोगों के साथ खैर वाला मामला ज़रूर करें। तो ये सब मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है, और ये सब मेरे वही काम है। बाकी मुझे महसूस नहीं होता कि किस तरीके से अल्लाह पाक ने इस मकाम तक पहुँचाया। आपने जो इब्तदाई कारोबारी जो तरबियत हासिल की वो अपने वालिद साहब से हासिल की। तो आपने जब कारोबार स्टार्ट किया था उससे लेकर आज मौजूदा दौर तक, आप इस दौर का कोई ऐसा वाकया हमें बताएं जो आपको अपनी मुनफरिद नोयत का लगाओ, जिसको आपको लगाओ कि यार ये क्या है? देखें, ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, और मैं एक चीज़ है कि कोई भी काम करके हम उसको, कोई भी अगर काम अच्छा करके हम ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये काम आपने हमसे लिया। बाकी इस तरह की कोई चीज़ ना मैं याद है ना मैं आगे वो डिस्क्लोज करता हूँ। ऐसे बहुत सारे यहाँ मेरे लोग मुझसे जितनी भी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आगे भी यही ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं सबके किसी न किसी तरीके से काम आ सकूँ। जो इस वक्त मौजूदा एसोसिएशन है, इसमें आप बतौर नायब सदर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपको लोगों के काम करते हुए 2006 से हम देखते आ रहे हैं कि आप लोगों के मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं। अब एक बाज़ाब्ता एसोसिएशन जिसके अंदर बतौर नायब सदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये आप इसको लेकर चल रहे हैं, आपको ये मुशाहिदा कैसा लग रहा है? देखें, ये भी सब लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक उन्होंने ही पहुंचाया है, और बिल्कुल एक फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे प्रेसिडेंट मिनहाज गुलफाम साहब की लीडरशिप में मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं सीनियर नायब सदर हूँ, और लोगों की खिदमत जो हमारा मंशूर है वो सिर्फ यही है कि हम लोगों की खिदमत करें। जो अभी माजी में भी जो वाक़यात पेश आए, जो हमारे एक ताजिर आसिफ कमाल साहब, उनके साथ जो वाक़या पेश आया, और पिछले दिनों जो हमारा एक ताजिर वक्कास, इसके साथ पुलिस की कस्टडी में जो बेईमाना तशद्दुद करके उसका कत्ल किया गया, जो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मेरे प्रेसिडेंट मिनहाज गुलफाम साहब ने वहाँ पर बिल्कुल एफर्ट्स की, और उसकी इंशाल्लाह ताला भी फिलहाल मुअत्तल हो गए और FIR भी होने जा रही है। और इस तरीके की ये खिदमत करके हम खुश होते हैं। अभी हम जो हमारे ऐसे ताजिर हैं जिनके साथ ये वाक़या हादसा हुआ, उनके वर्सा के लिए भी मेरे प्रेसिडेंट मिनहाज गुलफाम साहब ने तमाम ताजिर बरादरी के साथ मिलकर हमने एक उसके लिए जो उसके वर्सा हैं उसकी इमदाद के लिए ऐलान किया है, जो कि हम इंशाल्लाह ताला आज या कल उसको दे देंगे। मैं अल्लाह से इस चीज़ की दुआ करूंगा कि ऐसे वाक़या फिर किसी के साथ ना हो जो आसिफ कमाल और वक्कास के साथ पेश आया। लेकिन अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, हम उनके साथ हर तरीके से जुड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, चाहे वो माली मदद हो या उनके साथ हर वक्त हर गम की सूरत में खड़े रहने को हम इंशाल्लाह ये चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसा कि हमारे देखने में आया कि कराची की हिस्ट्री में जो एसोसिएशन है, उन्होंने आज तक कभी इतने बिग अमाउंट का किसी भी लवाहिकीन के लिए ऐलान नहीं किया, और ये भी मैं कहूंगा कि ये क्रेडिट भी आपके एसोसिएशन को जाता है कि उन्होंने इतने बड़े अमाउंट का ऐलान किया, और उसके साथ साथ अभी जो आसिफ कमाल साहब है उसकी जानिब भी आप पेशरफ कर रहे हैं, उनके लिए भी आप सोच रहे हैं। तो ये तो हमें बल्कि ये कहना पड़ेगा कि ये आपने तारीख में वो काम किया है जो आज से पहले किसी एसोसिएशन ने नहीं किया है। दावे तो हमने बहुत सुने, मगर वादे होते हुए भी देखे, मगर उन्हें वादों को इफा होते हुए नहीं देखा। ये पहली दफा नजर आ रहा है कि इतने बिग अमाउंट के साथ एक एसोसिएशन
लोगों की दिलजोई करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये ख्याल आपकी एसोसिएशन ने कैसे सोचा और कैसे किसके जहन में आया कि इस काम को ऐसे किया जाए ताकि उसके लवाहिकीन और उसकी बेवा और सोगवारान को कुछ कंपनसेट किया जा सके? देखें, मेरी जो कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है उसने बिल्कुल ये हम जब ये थाने से हम सारे वाकयात में उसकी FIR के लिए वहाँ लगे हुए थे तो उसके जो वर्षा के बारे में जो हमें पता चला कि उसकी एक बेवा जो मकतूल की बेवा है और उसके एक बच्चा भी है जिसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, तो वो खला तो हम पूरी नहीं कर सकते जो उसकी जाने से हुई, लेकिन कुछ हम इंसानी हमदर्दी के तहत हमारी इस एसोसिएशन और ताजिर बरादरी, क्योंकि सारी ताजिर हमारी एसोसिएशन में एक अच्छे कारोबारी लोग हैं, उनके साथ मुशावरत करके हमने ये चीज़ तय पाई कि हम ये ज़रूर इसके साथ कम से कम ये करें, जबकि वो उसका हम मुदावा नहीं कर सकते हैं जो उसका लगा हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उन सबको सब्र जमील अता करे और आगे अल्लाह से दुआ भी करते हैं ऐसे कोई, क्योंकि हम थक गए, ये पिछले 10 दिन में ये 2 वाक़यात इस तरह हुए, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसी कोई चीज़ दोबारा हमें ना दिखा। आपने जिस तरह ये कहा और बहुत अच्छी बात कही कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना देखना नसीब करे और ऐसे पैसे किसी को लेना नसीब ना करे, उसके घर का साया उस पर हमेशा कायम दायम रहे, वो अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। पैसा कभी मदावा नहीं होता, पैसा सिर्फ जरूरतों को पूरी करता है, इंसान की कमी बहरहाल रहती है, उसका खला कोई पूर्ण नहीं कर सकता, मगर ये भी इस दौर को देखते हुए कोई छोटी बात नहीं है। बिलखसूस मैंने देखा है कि हमारे उमर भाई लोगों के लिए दिल में बड़ा दर्द रखते हैं, लोगों के लिए काफी एफर्ट्स करते हैं। मार्केट्स के हवाले से देखा है कि मार्केट्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई मेंटेनेंस के मामलात होते हैं तो उस मेंटेनेंस के मामलात को भी ये इस लाइटली लेके चलते हैं, जबकि ये लाइटली लेके चलना उसूली तौर पर ठीक नहीं होता है, जिसका इन्होंने भलाई के नतीजे में कई बार तनकीद का भी सामना किया, मगर ये इनकी रहमदिली वाली सोच थी कि चले कोई नहीं यार, अभी इसको कोई प्रॉब्लम है तो चले ये नहीं दे रहा मैं बाद में दे देगा, चले मैं पेड कर देता हूं। इनकी इस रहमदिली को लोगों ने मुख्तलिफ मुकामात पर देखने में आया कि मिस यूज किया है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ जिसके अंदर इनको बिला वजह में मुलायन किया गया, जबकि सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उमर भाई, मैं जानना चाहूंगा बिना किसी नाम को लिए कि जब आप लोगों के लिए एक अच्छे अमल को लेकर चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, दादरसी करते हैं, अगर किसी भी दुकानदार के पास अगर मेंटेनेंस के पैसे या कोई मामलात होते हैं तो उसको अपनी जानिब लेकर उसको कह देते हैं कोई मसला नहीं है बेटा बाद में कर लेंगे। तो आपने ये एक अच्छी रिवायत कायम की जिस पे नाक़दीन गुफ्तगू करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि हर वो इंसान जो भलाई की जानिब जा रहा होता है आजमाइश से तो गुजरना पड़ता है। लोग मेरे इरादों को अगर कमजोर करना चाहते हैं तो वो करते रहें, ना मुझसे कोई बंदा है ना मैं रोक सकता हूँ। मेरी अगर नीयत अच्छी है, मेरे इरादे नेक हैं और लोगों की भलाई के लिए हैं तो मैं वो चीज़ करूँगा, मैं छोड़ नहीं सकता। और जो ये गंदे खेल खेलना चाहता है वो खेलें, उनके मेरा ख्याल तरबियत में ये चीज़ होगी, उनकी हमारी तरबियत में है भला करना लोगों का, क्योंकि हमारी एक चीज़ जो हमने सीखी है आसानी करो तो आसानी होगी, बस हम ये चीज़ देखें। इनसे बस एक ही बात कहूंगा कि डटे रहें, चलते रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। आजमाइशें अंबिया कराम पर आई थी, हम तो खाकसार हैं, उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। और चूंकि एक बहैसियत इंसान होने के नाते ये हम पर होता है ऐसा कि अगर हम भलाई की जानिब जाते हैं तो हमें आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप डटे रहेंगे, चलते रहेंगे और लोगों की खिदमत के इस जज्बे से आपको लाभ कितनी भी सर्द हवाएं चलें, कितनी भी मौसम सर्द आए, मगर आप अपने पोस्ट से नहीं हटेंगे। और हमें इस बात पर उम्मीद है कि आप लोगों की खिदमत इसी जोशो जज्बे के साथ करते रहेंगे। इंशाअल्लाह। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज कराची।